तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिर्मिंघम फोनिक्स वर्सेस ट्रेंट रॉकेट्स के बीच द 100 मेंस का दोस्तों जो 28वां मुकाबला और अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है बीपीएच की टीम जिनके कप्तान है मोहिन अली, जो कि दोस्तों रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और क्वालिफिकेशन का चांसेस इनका बना हुआ है। और दूसरी तरफ है ट्रेंट रॉकेट्स की टीम जो कि रिसेंट में दोस्तों मुकाबले भी हारी है और इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा लूज हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग खास करके जानेंगे कि कौन सी टीम्स की तरफ से आपको ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना है। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही रोमांचक, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये मुकाबला दोस्तों 12 अगस्त को 11 बजे रात में खेला जाएगा और 12 तारीख को केवल एक ही मुकाबला है जो कि 11 बजे रात में ही है। और ग्राउंड की बात करें तो एडमिस्टन में मुकाबला होगा जो कि दोस्तों यहाँ पर बिर्मिंघम का दोस्तों होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अभी तक द 100 मेंस के 13 मुकाबले हुए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 3 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 6 बार। तो टॉस उतना मायने नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनका जीतने का थोड़ा ज्यादा चांसेस रहेगा। एवरेज स्कोर यहाँ पर आपको 160 के आसपास देखने को मिलेगा। बैट्समैन को थोड़ी मदद मिलती है और खास करके फास्ट बॉलर को। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बीपीएच का ही है 185 रन का, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है। तो ज्यादातर मुकाबले ये अपने होम ग्राउंड पर ही खेलते हैं। और वहीं दोस्तों यहाँ पर इनका भी लोएस्ट स्कोर भी इन्हीं का है, 75 रन पर ऑल आउट हो गए हैं। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो इस ग्राउंड पर 150 के नीचे मात्र 4 बार ही स्कोर बना है। मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको बैट्समैन को थोड़ी बहुत मदद मिलते हुए दिखेगी। 150 और 170 के बीच में 5 बार, 170 और 190 के बीच में 4 बार स्कोर बना है दोस्तों। तो यह होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस साल के द 100 मेंस के जो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर मात्र 2 मुकाबला ही हुआ है। पिछला मुकाबला दोस्तों नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मात्र 83 रन ही बनाया था इस ग्राउंड पर, और उस टारगेट को बिर्मिंघम फोनिक्स ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया विकेट के एक भी विकेट के नुकसान के बिना, और 10 विकेट से जीता, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं। और उससे पहले एक बार फिर से दोस्तों यहाँ पर एसओबी साउदर्न ब्रेव ने 169 रन का टारगेट दिया था और उस टारगेट को बीपीएच की टीम चेज नहीं करने पाई और साउदर्न ब्रेव ने 32 रन से इस मुकाबले में जीत दर्ज की, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। तो पिछला दोनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो पिछला मुकाबला लो स्कोरिंग मैच हुआ, उससे पहले हाई स्कोरिंग मैच था और दोनों मुकाबले में कहीं ना कहीं वन साइडेड टीम यहाँ पर जीती है। फास्ट बॉलर को मदद मिल रही है जो कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट को 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों मुकाबले में कल मिलाकर फास्ट बॉलर को दोस्तों 17 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर आपको स्पिन बॉलर पर थोड़ा कम फोकस करना है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को एक भी विकेट नहीं। सेकेंड इनिंग में 6 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो यह होगी दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल पिच रिपोर्ट और पूरी पेस बसे स्पिन रिकॉर्ड। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक द 100 मेंस के इतिहास में 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से बिर्मिंघम फोनिक्स की टीम 4 बार जीती है, ट्रेंट रॉकेट्स की टीम 2 बार जीती है और दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हुआ है कुछ ही हफ्ते पहले और उस मुकाबले में बीपीएच की टीम 6 रन से बाजी मारी। मतलब इस ग्राउंड पर बीपीएच का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर रहता है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बीपीएच अपना पिछला मुकाबला अच्छे खासे जीत कर आ रही है, 6 में से 4 मुकाबला जीती है और अपना पिछला दोनों मुकाबला जीती है, तो अच्छे फॉर्म में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग ट्रेंट रॉकेट्स की बात की जाए तो अभी तक 6 में से मात्र 3 मुकाबला ही जीते हैं और पिछला मुकाबला ये अपना हार करा रहे हैं। तो ट्रेंट रॉकेट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलें हैं, लेकिन इस मुकाबले में कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों टीम्स में ज्यादातर बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11। मोहिन अली की टीम जो कि इनके कप्तान है बिर्मिंघम फोनिक्स। तो दोस्तों आपको मोहिन अली ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, पिछले 2 मुकाबले से ओपनिंग कर रहे हैं और लगातार अर्श तक ये बना भी रहे हैं बेन डकेट के साथ। फिर तीसरे नंबर पर जेमी स्मिथ आएंगे, फिर लियाम लिविंगस्टोन आएंगे, फिर डैन मुजली, फिर जैकब बेथेल। उसके बाद दोस्तों लो ऑर्डर से आएंगे बेनी होवेल, फिर बॉलिंग सेक्शन से सीन एबोट, एडम मिल, टीम सऊदी और क्रिस वुड। तो इधर से अगर आप लोग देखिएगा तो ज्यादातर आपको फास्ट बॉलर ही देखने को मिलेंगे। तो इन सारे फास्ट बॉलर में से कौन से फास्ट बॉलर को लेना है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा।
उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि दोस्तों जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्रिंघम फोनिक्स की जो प्लेइंग 11 है इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ओपनर्स की बात करें तो मोहिन अली और बेन डकेट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बेन डकेट का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, और इस मुकाबले में आप सभी को मैं बता दूं कि बेन डकेट डिफरेंशियल ऑप्शन भी रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए। पिछले मुकाबले में 54 रन की पारी खेले, उससे पहले 43 रन, फिर 92 रन, फिर 21 रन, फिर 25 रन, 3 रन, और रिसेंट में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा रहा है। तो बेन डकेट आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो इनको तो आपको अपनी टीम में रखना ही है। और थोड़ा सा दोस्तों ब्रिंघम फोनिक्स की जो टीम है थोड़ा सा मजबूत टीम लग रही है। मोहिन अली भी अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, ओपनिंग जब से कर रहे हैं। पिछले दोनों मुकाबले में 60 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 37 रन नॉट आउट की, तो अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। और रिसेंट में जब ये नीचे बैटिंग करने आ रहे थे तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास था नहीं, तो ये इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब दोस्तों जेमी स्मिथ की बात करें तो जेमी स्मिथ का अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो पिछले मुकाबले में 13 रन की पारी खेले हैं, और उससे पहले इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है रिसेंट के मैचेस में। लेकिन अभी तक इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है दोस्तों द 100 मैचेस में, तो ये इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे एज अ विकेट कीपर। लेकिन आप लोग इनको रोटेट करके ले सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंट रॉकेट के विकेट कीपर हैं वो भी दोस्तों टॉप ऑर्डर में ही आते हैं बैटिंग करने, तो दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं। अब लियाम लिविंगस्टोन की बात की जाए तो लियाम लिविंगस्टोन इस मुकाबले में थोड़े से डाउटफुल रहेंगे, क्योंकि अभी तक इनका सीजन उतना कुछ खास नहीं गया है। शुरुआती में 36 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं, लेकिन रिसेंट में दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन, उससे पहले 11 रन की पारी ही खेले हैं, फिर 30 रन, फिर 4 रन 0 विकेट। तो दोस्तों लियाम लिविंगस्टोन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है जितना इनका बड़ा नाम है, तो लियाम लिविंगस्टोन को आप लोग ड्रॉप करके इनकी जगह पर डैन मूजली को रख सकते हैं, जो कि अच्छे बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं। बैटिंग से अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो बॉलिंग से 1 विकेट पिछले मुकाबले में, फिर 3 विकेट और 39 रन 0 विकेट ले रहे हैं। तो डैन मूजली थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प प्लेयर के रूप में रख सकते हैं। अब जैकब बेथेल की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, और पिछले दोनों मुकाबले में रन ही नहीं बनाए हैं, ना ही विकेट मिला है। उससे पहले 46 रन 43 रन की पारी खेले हैं। तो अगर बीपीएच की टीम दोस्तों टॉस जीतती है और पहले अगर बैटिंग करती है तब थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे जैकब बेथेल, और अगर बॉलिंग कराते हैं तब, नहीं तो ये उतने खास नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट दोस्तों लो ऑर्डर के प्लेयर्स पर आप लोग फोकस करिए। यहाँ पर बेनी होवेल की बात करें तो ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो नीचे के प्लेयर हैं इनको उतना मौका मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। और जो इनके 4 मेन बॉलर हैं, चारों बॉलर पर आपको फोकस करना है। सीने बोट को पिछले मुकाबले में 4 विकेट मिली, एडम मिलने को 1 विकेट मिली है, टीम सऊदी को 0 विकेट, और क्रिस वुड को 1 विकेट। और रिसेंट में अगर आप लोग देखिएगा तो क्रिस वुड को 2-2 विकेट मिलते हुए आ रही है, टीम सऊदी को भी 3 विकेट मिली है, भले ही पिछले मुकाबले में ना मिली हो। और एडम मिलने को भी 3 विकेट 2 विकेट, और सीने बोट को भी पिछले मुकाबले में 4 विकेट मिली है। तो चारों बॉलर्स इनके अच्छे फॉर्म में है, तो इनमें से मिनिमम आपको 3 बॉलर को आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को तो मदद मिल ही रही है। तो क्रिस वुड को ना लेकर आप लोग टॉप के तीनों बॉलर्स को रख सकते हैं, और क्रिस वुड डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर ब्रिंघम फोनिक्स की जो टीम है इनकी स्टैट्स। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं इनका अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा, 3 में से खेलने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर कोई भी खेलता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ पर रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों बीपीएच की जो टीम है प्लेइंग 11, इनका कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड है ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बेन डकेट्स दोस्तों 4 मुकाबले खेले हैं ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ, जो कि दोस्तों 62 रन ही बनाए हैं, मात्र 15 का ही एवरेज है। मोहन अली 5 मुकाबले में 121 रन 24 का एवरेज है, 4 विकेट भी लिए हैं। तो मोहन अली का रिकॉर्ड थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा है ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ, तो इस मुकाबले के में इंपॉर्टेंट रहेंगे। जेमी स्मिथ 38 रन बनाए एक ही मुकाबले में, लियाम लिविंगस्टोन का 12 का एवरेज है। तो भले ही लियाम लिविंगस्टोन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, लेकिन बड़े मुकाबले में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो ट्रम्प प्लेयर के रूप में आप लोग इनको रख सकते हैं, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 52 का एवरेज है ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ। और वहीं डैन मूजली का मात्र 6 का एवरेज है, लेकिन 2 मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। जैकब बेथोल की बात करें तो 46 रन बनाए एक मुकाबले में।
अब इनके जो मेन बॉलर्स हैं, बेनी हॉवेल 6 मुकाबले में 7 विकेट, सीन अबॉट को विकेट नहीं मिली है, एडम मिलने को 3 मुकाबले में 6 विकेट, टीम साउदी को 1 में 1 और क्रिस वुड को 3 में 1 विकेट। तो बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन इंपॉर्टेंट रहेंगे और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर एडम मिलने, अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो यहाँ पर इन दोनों को आप लोग ट्रम्प प्लेयर में आप लोग ऐड कर सकते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बेसिस पर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी अब इस मुकाबले में दोस्तों प्लेइंग 11 ट्रेंट रॉकेट्स की। तो यहाँ पर गलती से नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स लिखा हुआ है तो इसको इग्नोर करिएगा। ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से आपको इधर से ओपनिंग करते हुए एडम लिथ के साथ टॉम बेंटोन दिखेंगे और तीसरे नंबर पर आएंगे एलेक्स हेल्स, जॉय रूट, और एलेक्स हेल्स भी दोस्तों पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस ठीक ही नहीं किए थे। रोमन पॉयल आएंगे, फिर यहाँ पर लुइस जॉर्ज जो इनके कप्तान है। बॉलिंग सेक्शन से राशिद खान, इमाद वसीम, ल्यूक वुड, सैम कुक और जॉस टर्नर। तो यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बता दूं कि ये भी टीम उतनी कमजोर टीम नहीं है, भले ही पिछला मुकाबला हारी हो, लेकिन इनका नेट रन रेट अच्छा है। तो अगर इस मुकाबले में ये टीम जीतती है तो दोस्तों बर्मिंघम फोनिक्स से भी ऊपर चली जाएगी, तो इनके लिए भी ये बड़ा मुकाबला है। तो प्लेइंग 11 इनका लगभग सेम ही रहेगा, अगर चेंजेस भी होगा तो बॉलिंग से ही होगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनके अगर रिसेंट परफॉर्मेंस देखिएगा तो एडम लिथ और टॉम बेंटोन इधर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। एडम लिथ का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, पिछले मुकाबले में मात्र 16 रन, फिर 4 रन, फिर 9 रन, 12 रन, 8 रन, तो इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। तो एडम लिथ को आप लोग आंख बंद करके ड्रॉप कर दीजिएगा। टॉम बेंटोन की बात करें तो ये भी ओपनिंग करेंगे, तो इनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। पिछले मुकाबले में 30 रन की पारी खेले, फिर 36 रन की, फिर 16 रन की, 7 रन, 45 रन, तो रिसेंट में बहुत पहले का रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है। तो टॉम बेंटोन आप लोग इनको रख सकते हैं एज अ ट्रम्प प्लेयर या फिर दोस्तों सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। बाकी एडम लिथ उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है तो आपको उनको नहीं लेना है। अब इनके जो मेन दो ऑलराउंड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक तो हो गए जॉ रूट और दूसरे एलेक्स हेल्स। एलेक्स हेल्स पिछले मुकाबले में मात्र 15 रन की ही पारी खेले थे और रिसेंट में 68 रन, 23 रन, 38 रन की पारी खेले हैं इस सीरीज में। तो एलेक्स हेल्स कहीं ना कहीं इनके बैकबोन है मिडिल ऑर्डर के बैटिंग में, और जॉय रूट भी। तो इन दोनों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर ये दोनों आउट होते हैं तो इनकी पूरी टीम लड़खड़ा जाएगी। तो इन दोनों प्लेयर्स पर आपको पूरी तरीके से निर्भर रहना है टीम बनाते समय। जॉय रूट भी जब से आए हैं इनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, 16 रन की ही पारी खेले थे। जॉय रूट 32 रन की, उससे पहले फिर 17 रन 1 विकेट, 33 रन 1 विकेट की भी इन्होंने पारी खेली है। रिसेंट में टेस्ट मैचेस में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो एलेक्स हेल्स, जॉ रूट इनके बैटिंग लाइनअप के बैकबोन है, तो इन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। बाकी दोस्तों रोमन पॉयल भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। ये दोस्तों हालांकि अच्छे कप्तान भी है वेस्ट इंडीज के, आपको पता ही होगा, लेकिन रिसेंट में 16 रन, 13 रन, 14 रन, 21 रन, 27 रन, मतलब 30 रन से ज्यादा ऊपर इन्होंने बनाया नहीं है, ज्यादातर 12-15 रन ही बनाए हैं। तो ये भी उतनी खास नहीं रहेंगे। और अगर आप लोग इनको लेना भी है तो केवल मेगा ग्रैंड लीग में ही लेना है। और इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो यहाँ पर लुइस जॉर्ज को रख सकते हैं, जो कि पिछले मुकाबले में 19 रन की पारी खेले थे। बॉलिंग तो कराते ही हैं, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो मतलब यहाँ पर जॉर्ज की बात करें तो ये कम, मतलब बॉलिंग भी कभी कभी नहीं कराते हैं, बैटिंग भी ऊपर नीचे इनका होते रहता है। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि रोमन पॉयल से ये ज्यादा पॉइंट देकर जाएंगे। तो यहाँ पर रोमन पॉयल की जगह पर जॉर्ज को आप लोग रख सकते हैं। अब इनके जो यहाँ पर 5 मेन बॉलर हैं, तो बॉलर में भी आपको फोकस करना है। इमाद वसीम, राशिद खान को हो सके इस ग्राउंड पर उतना मदद ना मिले, लेकिन राशिद खान जरूरत पड़ने पर बैटिंग भी कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली, फिर 4 विकेट, फिर 13 रन विकेटलेस रहे थे, फिर 2 विकेट, 15 रन, 2 विकेट, फिर रिसेंट में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो राशिद खान, इमाद वसीम 2 स्पिन बॉलर यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इमाद वसीम की जगह पर आप लोग चाहें तो दोस्तों यहाँ पर जॉन टर्नर नहीं तो सैम कुक को भी रख सकते हैं। बाकी ल्यूक वुड का भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिला है और ना ही इमाद वसीम को, लेकिन दोस्तों सैम कुक को 2 विकेट मिला है और जॉश टर्नर को 3 विकेट। तो जॉश टर्नर और यहाँ पर दोस्तों सैम कुक ये दोनों फास्ट बॉलर हैं, तो इन पर आपको फोकस करना है। बाकी इमाद वसीम और ल्यूक वुड में से किसी एक को आप लोग रख सकते हैं। राशिद खान थोड़े से कंपल्सरी रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग कर सकते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज्यादा है। तो ये रहेगी दोस्तों ट्रेंट रॉकेट की पूरी यहाँ पर रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं तो इनमें से खेलने का चांसेस जो भी है, तो दोस्तों यहाँ पर खेल सकते हैं सैम हैम मिडिल ऑर्डर से। बाकी दोस्तों बॉलिंग में ही बदलाव तो कम चांसेस है, इनकी जो टीम है थोड़ी सी परफेक्ट लग रही है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर जो भी बदलाव होगा आप लोग देख लीजिएगा। जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इनका रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ट्रेंट रॉकेट्स की जो टीम है, प्लेइंग 11 है, इनमें से दोस्तों
एडम लीच की बात करें तो एक ही मुकाबला खेले हैं ब्रिंघम फोनिक्स के खिलाफ, जो कि 56 रन की पारी खेले हैं। तो एडम लीच का परफॉर्मेंस रिसेंट में बहुत ही खराब है, लेकिन हेड टू हेड में अच्छा है। तो आप लोग एज अ ट्रम्प प्लेयर इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, केवल और केवल मेगा ग्रैंडलिंग में। टॉम बेंटोन का 17 का एवरेज है, एलेक्स हेल्स का 29 का है, जो रूट का 37 का है, 1 विकेट भी लिए हैं 3 मुकाबले में, और रोमन पोल का 21 का ही है। जॉर्जो की बात करें तो 28 का है, 2 विकेट मिला है 6 मुकाबले में, और राशिद खान 4 मुकाबले में 5 विकेट, इमाद वसीम 1 में 1 है। तो इमाद वसीम को आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिन को रिसेंट में तो मदद नहीं मिली है। ल्यूक वुड को 5 मुकाबले में 4 विकेट और सैम कुक को 4 मुकाबले में 4 विकेट मिली है हेड टू हेड में ब्रिंघम फोनिक्स के खिलाफ। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन, और कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे परफेक्ट, मतलब अभी ये जो कैप्टन वाइस कैप्टन है ये कंफर्म नहीं है। यहाँ पर मैं टॉस के बाद फाइनल आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए जो मैंने कैप्टन रखा है और राशिद खान वाइस कैप्टन टीम सऊदी को मैंने किया है, और मैं कोशिश करूंगा टॉस के हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन फास्ट बॉलर या फिर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को मैं कर सकता हूँ। विकेट कीपर से टॉम बेंटन को मैंने लिया है, जो कि टॉप ऑर्डर में अच्छा बैटिंग कर लेंगे। नहीं तो इनकी जगह पर आप लोग जेमी स्मिथ को भी रख सकते हैं, जो कि बीपीएच की तरफ से आएंगे बैटिंग करने। और फिर वेन टकेट को मैंने लिया है, जॉय रूट और एलेक्स हेल्स को बैटिंग सेक्शन से, और ऑलराउंडर सेक्शन से इमाद वसीम, यहाँ पर बी हॉवेल और मोहन अली को। तो इमाद वसीम की जगह पर आप लोग चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर एडम मिलने, सीन अबाउट, टीम सऊदी और यहाँ पर राशिद खान को मैंने लिया है। तो इमाद वसीम की जगह पर आप लोग चाहें तो कुक को भी रख सकते हैं। नहीं तो जो मेरी टीम है इसमें से एक बदलाव तो जरूर होगा, जो कि दोस्तों इमाद वसीम की जगह पर रहेगा। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने फिलहाल के लिए यही रखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।